हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी का सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ऑनलाइन और क्वेश्चन है टोटल आपका पर्वत पठार जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका सारा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हम भारतीय संविधान के सारा वीडियो अनुच्छेद से लेकर भाग, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, जितने भी संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब का एक ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से फुल डिस्कशन के साथ अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसमें अनुच्छेद का 1 से लेकर 370 तक सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उस सब का हम कलेक्ट किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 1 जो है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है, जिसमें मतलब संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य मतलब भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है। इसका आंसर सही हुआ संघ नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है? संघ नाम और राज्य क्षेत्र से। क्वेश्चन 2 है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश एवं फिर नए राज्यों का सीमा परिवर्तन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 2 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार से। मूल अधिकार आपका 12 से 35 है, जिसमें अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। इस तरह से अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों एक ही है। जैसे मूल कर्तव्य होता है या मौलिक कर्तव्य, दोनों एक ही मैटर है, एक ही बात है। तो इस तरह से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 14 जो है इसका आंसर है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, दोनों एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 का 1 या 19 का क किससे संबंधित है? तो इसका ए है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 जो है आपका बाल श्रम प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चों को आप ज़बरदस्ती उससे काम नहीं ले सकते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
और अनुच्छेद 51 का क जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 के क मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसका हम फिर से अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, जिसे मौलिक कर्तव्य जो है 36 से 51 और मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होगा फिर उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये है ग्राम पंचायतों का संगठन। और एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत का संगठन किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 40 उसमें 4 तरह के ऑप्शन रहेंगे, 40, 39, 42। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 के क 51 का किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मूल कर्तव्य। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 51 जो क है वो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो इसी से ज़्यादातर रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। यानी कि अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों आप समझिए थोड़ा सा कि 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो यानी कि भारत का राष्ट्रपति जब होगा तो किसी तरह इलेक्शन के द्वारा, किसी तरह चुनाव के द्वारा ही चुने जाएंगे, तो डायरेक्ट कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो 52 × 2 = 54, यानी कि 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझिए कि 52 में जो हुआ भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में जो हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचन। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको हटाने के लिए शायद कभी कोई ऐसा वो गलती करे तो उनको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक अनुच्छेद बनाया गया है जो है आपका अनुच्छेद 61। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाएगा जब राष्ट्रपति स्वयं संविधान का अतिक्रमण या मिसयूज करेंगे। तो जो संसद होता है, संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाकर उनको पद से हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। आप जानते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैदी या मुजरिम को जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो एक रीट जारी किया जाता है। और वो रीट मतलब राष्ट्रपति के पास जाता है, याचिका दायर किया जाता है। और राष्ट्रपति के पास इतना पावर होती है कि उसको अगर राष्ट्रपति के नज़र में वो मुजरिम अगर अच्छा साबित हो, अच्छा लगे, तो उनको फांसी की सज़ा से भी माफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद है 72, यानी कि 72 रुपया खर्च करने पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति
प्राप्त होती है, यानी कि 72 रुपये हम खर्च करेंगे तो राष्ट्रपति हमें माफ़ कर देंगे। एक तरफ से हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद जो 72 है वो राष्ट्रपति की को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 जो है भारत के प्रधानमंत्री, तो हम जानते हैं कि भारत के में संघीय शासन व्यवस्था है, तो एक राष्ट्रपति के साथ साथ एक प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री का भी पद है, जो भी वर्तमान में तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अनुच्छेद जो 74 है किससे संबंधित है? यानी कि भारत प्रधानमंत्री से। तो हम लोग इतना ट्रिक के माध्यम से समझे कि 1974 से मोदी जी राजनीतिक में आए थे, क्या थे मोदी जी? प्रधानमंत्री हैं। तो यानी कि अनुच्छेद 74 जो है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 79 जो है किससे संबंधित है? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप ट्रिक के माध्यम से समझें कि लगातार जो 3 को अनुच्छेद है 79, 80 और अनुच्छेद 81 जो है, ये तीनों मतलब सीरियल वाइज है। जैसे आप ऊपर से स्टार्ट करिए, शुरू करिए, तो आप जानते हैं कि संसद का 3 अंग है। एक संसद में राज्यसभा और लोकसभा, तो यानी कि अनुच्छेद 79 जो हुआ संसद का गठन है, और अनुच्छेद 80 जो हुआ राज्यसभा का गठन है, और अनुच्छेद 81 जो हुआ लोकसभा। यानी कि आप तीनों सीरियल वाइज से समझ सकते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का गठन। तो मुझे लगता है कि आप शायद 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए आप लोग, आपको ज़रूर अच्छे लाभ मिलेंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और ये सब क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको इसी सब से क्वेश्चन 100 में 100% नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है लोकसभा का विघटन। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि लोकसभा का विघटन भी होता है, और विघटन कब होगा? जब 8-5 होने लगेगा, यानी कि 8-5 85, अनुच्छेद 85 में ऐसा दिया गया है कि लोकसभा का विघटन भी हो सकता है। जब संसद में जब सरकार नहीं चल पाती है फुल बहुमत से, जैसे गठबंधन की सरकार होती है, तो उसमें एक तरफ जो गठबंधन से सरकार बनाती है तो शायद वो अपना वापस ले लेता है सदस्य, तो बहुमत नहीं हो पाती है, तो उस समय क्या होता है? लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो यानी कि लोकसभा का विघटन 8-5 करने से हो जाएगा, यानी कि 8-5 अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि लोकसभा का विघटन होगा। तो हम थोड़ा सिंपल ट्रिक से आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को केयर करिएगा, और इससे ही आपका आसानी से क्वेश्चन याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है संसद का संयुक्त अधिवेशन। और दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो यानी कि 108 हम लोग डायल करते हैं तो क्या आता है? एम्बुलेंस आती है। तो यानी कि इमरजेंसी में हम लोग एम्बुलेंस के बुलाते हैं। तो उसी तरह संसद का जब सदन नहीं चलता है तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और दोनों को आपस में बैठक करवाते हैं, और फिर संसद की सत्र शुरू होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 108 जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब एक तरफ से संसद का सत्र नहीं चलता है। और 108 हम लोग कब डायल करते हैं? जब किसी तरह की इमरजेंसी है, आपातकालीन है, तो हम लोग जिस तरह एम्बुलेंस को डायल करके 108 बुलाते हैं, उसी तरह 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 108 जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। थोड़ा दोस्तों इसमें हम टाइम ले रहे हैं इस चलते कि आपको आसानी से एक सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 244 जो है
अनुसूचित और जाति और जनजाति क्षेत्रों से। यानी कि भारत में दो प्रकार के ही जनजाति हैं लोग, एससी और एसटी। जैसे एससी एसटी दो, तो यानी कि दो हैं और चार चार हैं, दो हैं तो चार चार हैं, ठीक है। तो इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो यानी कि दो हैं, दो ही कैटेगरी है, ट्राइबल, एससी एसटी, तो इसलिए अनुच्छेद 244 हो गया, 244। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया है 64वीं में। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद, उसमें क्वेश्चन आया था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, या किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो था 279। तो इसका क्वेश्चन हुआ कि क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से। और वित्त आयोग क्या होता है? एक तरफ से पैसा का कलेक्शन होता है, लेन देन। तो यानी कि 8 दूनी 10 रुपये हम लोग के पास रहेगा तभी हम लोग कुछ छोटा मोटा सामान खरीद सकते हैं। यानी कि 2 8 0 और 2 8 10 ऐसे भी होता है, तो लास्ट में 0 हुआ। तो यानी कि अनुच्छेद 280 आपको ऐसे हो गया, और 280 यानी कि 10 रुपया। तो ये हो गया वित्त आयोग से। और अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है, उसका अध्यक्ष मतलब एनकेसी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एनकेसी वाला वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 3 2 4, अनुच्छेद 324। तो 324 जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 300 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? 343, यानी कि 343 संघ की राजभाषा। जैसे हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल, ठीक है। और एक क्वेश्चन कंटिन्यू आता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 जो है इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। 52 है आपातकाल से, अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रीय आपातकाल। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो 360 हो गया वित्तीय आपातकाल, यानी कि वित्तीय संकट का प्रावधान। तो फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 352, मेरे साथ बोलिएगा, अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट, दोनों सेम ही चीज़ है। और अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 किस लिए बनाया गया है? ये अनुच्छेद आपका दक्षिण अफ्रीका के मतलब संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और ये है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है कि कभी समय के अनुसार किसी तरह की त्रुटि हो, किसी तरह की बदलाव की ज़रूरत हो,
तो उसके लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है। और उस प्रावधान के तहत यदि हमें किसी तरह की दिक्कत हो, किसी तरह की संविधान को खतरा हानि पहुंचता है, तो हम लोग संशोधन करने के लिए भी एक अनुच्छेद तैयार किए गए हैं। और वो अनुच्छेद 362 है। 3 6 यानी कि 3 दूनी 6 6 2 8 है, तो यानी कि 368 हो गया। 3 दूनी 6 और वो 2 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 8, यानी कि 3 6 8 368। अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और हाल ही में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। तो ये दोस्तों पहले था, ये अभी वर्तमान में एक क्वेश्चन निगलेक्ट हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया गया है। और यही क्वेश्चन दोस्तों आप अनुच्छेद 368 से आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 368 किस लिए बनाया गया है। जैसे अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर को विशेष का दर्जा था उसको हटाया गया, तो संविधान संशोधन करने के लिए ही एक ऐसा अनुच्छेद तैयार किया गया था जो वक्त पड़ने पे उसमें संशोधन हो सके। तो इसीलिए अनुच्छेद 370 को फुल बहुमत के द्वारा भारत सरकार ने 5 अगस्त को इसको अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया पूर्ण रूप से। तो ये क्वेश्चन अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 2019 में चाहे इसके पहले किससे संबंधित था, तो इसका क्या था? तो ये जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मेरा क्वेश्चन 1 से लेकर अनुच्छेद 370 तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।